तेजी के दम पे इतना उछल रही है ना वो, उसे शायद पता नहीं है तेजी की दोस्ती जितनी चंगी है ना, उसकी दुश्मनी उतनी ही खतरनाक है। आज चाहे उनकी दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन ये दोस्ती दुश्मनी में कब बदल जाएगी है कौन जानता है। मैडम जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सूरज। ये दवाई। मैडम जी ये अंतिम अरदास का इनविटेशन जरा आया हुआ है बन के, चेक कर लीजिए और फाइनल कर दीजिए। सूरज सिंह जी। हीर का नाम फैमिली लिस्ट में क्या कर रहा है? ये छपवाने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था ना सूरज सिंह जी, कि वो सच में शोक मना रही है या सब ड्रामा है। क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि अब अटवालों की जायदाद में उसका भी हिस्सा है, और ऊपर से कुड़ी वकील है, तो वकालत के सारे पैतरे अपना रही है, क्योंकि उसको पता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी जायदाद तो वो ले उड़ेगी, है ना? कौन ठीक है? आलो फाइनल है, छपवा दो। पर मैडम जी। सूरज सिंह, सवाल पूछना मेरा काम है सूरज सिंह, तुम्हारा नहीं। जी। सिमरत, सुबह से 3 स्टोरी बुक पढ़ ली ना आपने, इसलिए अब तुम थोड़ी देर आराम कर। पर चाची नींद नहीं आ रही है, आप कोई स्टोरी सुनाओगी? अच्छा, एक प्रिंसेस की कहानी सुनोगी? हाँ। दूर के किसी देश में एक प्रिंसेस थी जिसके बहुत सारे सपने थे, और एक दिन उसकी मुलाकात एक राजकुमार से हुई जिसने उसके सपनों को पंख दिए। पर फिर एक दिन एक ऐसा तूफान आया जिसने राजकुमार को प्रिंसेस से अलग कर दिया, और प्रिंसेस किसी अनजान देश में अकेली हो गई। भागों वाली कहते थे पापा जी हीर को, भागों वाली। पर रब ने उसके भाग में जिंदगी भर के दुख लिख दिए हैं। इसीलिए पापा जी चाहते हैं कि वो हीर को ससुराल से घर ले आए। और ये प्रॉपर्टी की टेंशन नहीं है यार, पापा जी ऑलरेडी प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे दे चुके हैं। यह हवेली मेरी ही है। अच्छा, सिर्फ कागज तेरे पास होने से क्या होता है? कानूनन तौर पे लड़की बाप की प्रॉपर्टी में 50% की हकदार होती है, और जिस हिसाब से अंकल जी के लिए हमेशा तुझसे पहले वो आती है ना, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर दया दिखाकर ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी तो? सही कह रहे तू, मानता हूं मैं तेरी बात। इसीलिए तो मैं जिद कर रहा था कि हीर को अब उस घर से इस घर में वापस आना ही नहीं चाहिए। करेक्ट। लड़की की शादी हो गई है, अब उसका ससुराल ही उसका घर है। अब किसी को ये बात लालच लगे तो लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी तो अपना परिवार देखना है, मुझे भी तो उनका ख्याल रखना है। जिस लड़की ने 2 दिन पहले अपना सुहाग खोया हो, उसके साथ वो अटवाल छल कपट कैसे कर सकते हैं? क्या हो गया? हाँ पापा जी? ओए तू पूछ रहा है कि क्या हो गया? कुलदीप के कातिल को पकड़ने के चक्कर में हमारी लाडो उन बेदिलों के बीच में अकेली है।
अरे क्या अटवाल उसे इतनी इज्जत भी नहीं दे सकते थे कि कुलदीप की आखिरी अरदास के न्योते पर उसका नाम लिख देते? अरे भाग के नहीं गई हमारी लाडो, गुरु ग्रंथ साहब के फेरे लिए हैं उसने कुलदीप के साथ। इसलिए वो अटवाल कुलदीप की पत्नी होने का हक नहीं छीन सकते उससे। मैं भी जाऊंगा अपनी लाडो के पास और जाकर उससे कह दूंगा कि इस आखिरी अरदास के बाद तुझे उस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पापा जी, हाँ तो तुसी सही कह रहे हो सरदार जी, तुसी सही कह रहे हो। अब जाइए जाइए और लेकर आइए हमारी लाडो को। इस बहाने मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा सरदार जी। मैंने ना बड़ी हवेली की चकाचौंध देखकर अपनी लाडो को ना जिंदगी भर के लिए आग में झोंक दिया है। ले आओ, कोई जरूरत नहीं उसे वहां छोड़ने की। पापा जी चाबी दो। गुरमीत, एक सेकंड। पापा जी कहीं नहीं जा रहे आप। सोचो तो सही, हीर की जिंदगी में कम प्रॉब्लम्स नहीं है उस घर में पहले से। अब क्या करें, हम सब जाकर लड़े उनके साथ? आप तो अपनी भड़ास निकालकर चले आओगे पापा जी। वो राजविंदर कौर अटवाल अपना सारा गुस्सा हीर पर निकालेगी, फिर क्या करेंगे हम? इससे बेहतर तो यह है कि जाने से पहले आप खुद फोन करो हीर को, बात करके देख लो आप। कमाल है, कुलदीप की आखिरी अरदास के न्योते पे हीर जी का नाम ही नहीं है। उस शोक बनाने वालों में उनका नाम नहीं डाला इन अटवालों ने। खुद पर इतना पहाड़ टूटने के बाद जो उनके परिवार के लिए इतना कुछ कर रही है, उसे नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ रहे ये लोग। वो ठीक नहीं कर रहे। वो तो सरासर नाइंसाफी हुई ना। मम्मी जी, सिमरत तुम अब आराम करो। सत श्री अकाल मम्मी जी। सत श्री अकाल पुत्र। पुत्र तो ठीक है ना? देख पुत्र, ये हम क्या देख रहे हैं? ये कुलदीप की आखिरी अरदास के न्योते में तेरा नाम तक नहीं है। इतना सब सहने के बाद अगर तुझे पत्नी के दर्जे के लिए लड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती से हो गया होगा। गलती तो हमसे हो गई है पुत्र, जो अपनी फूल सी बच्ची को उन पत्थर दिलों के बीच में छोड़ रखा है हमने। पता है, जब से ये आखिरी अरदास का न्योता देखा ना, तेरे पापा जी कितना परेशान है। पर तू भी करना कर, हमने फैसला ले लिया है, तुझे वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी अरदास खत्म होते ही ना हम तुझे अपने घर ले आएंगे। नहीं रहना वहां, तुझे कोई जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी, नहीं, जब तक मैं कुलदीप के कातिल का पता नहीं लगा देती, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। सिमरत, राजकुमार के जाने के बाद प्रिंसेस बिल्कुल अकेली हो गई। वो अंदर से टूट जाती है पर अपने सपनों का दामन नहीं छोड़ती। प्रिंसेस सैड हो जाती है, पर सैड होने की क्या जरूरत है? वो प्रिंस चला गया तो कोई और प्रिंस आ जाएगा प्रिंसेस के सपने पूरे करने के लिए। हो सकता है वो पहले वाला प्रिंस प्रिंसेस के लिए बना ही ना हो और वो नए वाला प्रिंस प्रिंसेस के साथ हमेशा हैप्पी रहे।
सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तुसी इत्थे सत श्री अकाल पुत्र, आजा चाय पी ले मेरे साथ। सत श्री अकाल अंकल जी। जिਉਂਦੇ रहो। सब खैरियत? हाँ जी अंकल जी। वो अंकल जी मैं थोड़ा कुछ गल करनी सी। हाँ पुत्र। वो जी आप ही ने कहा है ना कि हीर जी अब आपके घर की बेटी है। हाँ। वो तो जी अंतिम अरदास के कार्ड पर वो हीर जी का नाम क्यों नहीं है जी? क्या हीर का नाम कार्ड पे नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है? हाँ जी नहीं है जी। ये देखो जी, वो न्योता आया था हमें, वो इस पर तो नहीं है। पापा जी ये तो बहुत गलत है। मैं मम्मी जी से बात करूंगी। हीर का नाम तो आखिरी अरदास के कार्ड पे होना ही चाहिए था। कोई बात नहीं करेगा मम्मी जी से। हीर कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं दीदी, हीर जी आप बस जीते। ये मेरे और मेरे ससुराल वालों के बीच का मामला है और मैं नहीं चाहती कि कोई दखलंदाजी करे। प्लीज रब का वास्ता है, मेरी प्रॉब्लम्स मुझे को हैंडल करने दीजिए। रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे हैं अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर, के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, से कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। कार्ड पे हीर का नाम तो होना ही चाहिए था। सनी जाओ, जाके मेरा लैपटॉप ले आओ, जाओ। कहाँ लेके जा रहे इसे? वो मम्मा ने लैपटॉप मंगाया है। मुझे इसमें कुछ काम करना है, तू 10 मिनट बाद लेके जा। हाँ यहाँ पर एक और लैपटॉप था। तो फार्म हाउस का वीडियो। अगर इस लैपटॉप में मेरे खिलाफ सबूत नहीं है तो सबूत है कहां?
अगर ये पेन ड्राइव यहाँ थी तो उस दिन रिसेप्शन पे वो क्या सबूत दिखाने जा रही थी? इसका मतलब ये सबूत वाली पेन ड्राइव मेरे पास ही थी। इतना टाइम कैसे लग गया लैपटॉप लाने में? वो पापा ने लैपटॉप ले लिया था, उन्हें कुछ काम था। ओके। सरदारनी राजविंदर कौर और सरदारनी हीर कौर। रज्जू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीते जी रजविंदर कौर अटवाल की सत्ता इतनी कमजोर पड़ जाएगी। ये हो गया। यहाँ तेरी गद्दी छीनने की साजिश हो रही है, तू यहाँ आराम से बैठी है। ये देख, ये पढ़, ये वही कार्ड है ना जो तूने फाइनल किया था, और उस कार्ड को बदलकर उस हीर का नाम तेरे साथ जोड़ दिया है। देख। अंतिम अरदास की सारी तैयारी तो संभाल लेना, मुझसे नहीं हो पाएगा। पापा जी, सूरज सिंह जी से भी बात हो गई है, सब संभाल लेंगे। तेजी, हाँ जी मम्मी जी। इस घर में मेरे कलेजे को सड़ाने वाले पहले ही कम नहीं थे, जो तू भी इनमें शामिल हो गई है। हिम्मत कैसे हुई तेरी, हाँ? मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की? खुद ही एक पुत था मेरा, 9 महीने अपने टिड में रखा है उसको मैंने। जितना हक मेरा उसकी जिंदगी पे था ना, उतना ही हक मेरा उसकी मौत पे भी है। इसलिए उसकी शोक सभा में किसका नाम होगा और किसका नहीं होगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी। अच्छे से समझ ले इस बात को। जब हीर के आंसू आपकी मर्जी के मोहताज नहीं है, तो आप ये फैसला कैसे कर सकती हैं कि उसे कुलदीप का शोक मनाने का हक है या नहीं? वो कुलदीप की पत्नी थी मम्मी जी। इसी भरोसे के साथ वो अपना घर बार छोड़ के उसके साथ रिश्ता निभाना चाहती थी, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। अगर बाबा जी को कुछ और ही मंजूर था। आपने अपना बेटा खोया है ना, तो उसने अपना पति खोया है। उसे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना कि आपको हो रहा है और इस घर के हर सदस्य को हो रहा है। उसका दुख तो कम नहीं कर सकते हम, तो कम से कम उसे वो इज्जत और सम्मान तो दे ही सकते हैं ना। प्लीज मम्मी जी, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, उससे उसका हक छीनकर उसका दर्द और मत बढ़ाइए। हो गया? एक कल कान खोल के सुन ले, तेरी इन दलीलों से मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। ये बात अच्छे से जान लो सब। इस घर में आज भी रजविंदर कौर अटवाल का हुक्म चलता है। चलता था। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने सालों से मैं खामोश था। मेरी एक गलती ने मेरी आवाज को दबा दिया था।
पर अब मैं समझ गया हूं कि मेरी एक गलती से बड़ी तेरी गलतियों की फहरिस्त है। इसीलिए आज के बाद सरताज सिंह अटवाल कभी खामोश नहीं रहेगा। और इस घर का बड़ा होने के नाते, इस घर का मालिक होने के नाते मैं ये फैसला लेता हूं कि आज से इस घर की बड़ी बहू तेजिंदर कौर अटवाल इस घर की बागडोर संभालेगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके खिलाफ जा रही हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ वही कर रही हूं जो सही है। अच्छा, उस कल की आई लड़की के लिए अपनी सास के साथ जबान लड़ाना ये सही है? मम्मा प्लीज, रब का वास्ता है, हीर के पीछे पड़ना बंद करो। आपको बस मौका मिलना चाहिए उसे खरी खोटी सुनाने का। हीर पंजाब की 5 नदियों की तरह शांत है और पाक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके सब्र का बांध टूट जाए और पूरा का पूरा अटवाल परिवार उसी सैलाब में बह जाए।